अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब से गैर हाजिर थी। असल में मैंने एक जॉब की है स्टेट लाइफ में, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं अक्सर वर्क पर फील्ड पर होती हूँ, वो भी मैं कभी आप लोगों से शेयर करूँगी। कभी कोई वीडियो बना पाती हूँ, कभी नहीं बना पाती। तो आज मेरी मीटिंग है होटल वन मिलन होटल में, तो इस सिलसिले में मुझे यहाँ बुलाया गया है और मैं यहाँ पर आई हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ हमारी मीटिंग में हमें कैसे गाइड किया जाता है, हमारा जोश, हमारा वलवला हमें कैसे वो दिया जाता है कि आप लोग मेहनत करें। और यकीनन मुझे ये शोबा ज्वाइन करके यकीनन मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ हर बंदे को रिस्पेक्ट दी जाती है, इतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है जितना किसी आला अफसर को दी जाती है। और मैं यहाँ पूरे प्रोटोकॉल के साथ आई हूँ, बैठी हूँ, मुझे खुशी है। मैं इन लोगों की टीम का एक हिस्सा हूँ। हमारे सीनियर्स बहुत बहुत अच्छे हैं और हमारे हमें बहुत मोहब्बत देते हैं। मैं इस वक्त होटल में मौजूद हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत से कोलीग साथी सारे मौजूद हैं, मेरे अफसर सारे मौजूद हैं। और यहाँ पर जो जो कुछ हो रहा है वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। ये सर रब नवाज़ हैं जो बहुत अच्छी शायरी करते हैं और हम लोगों को हमेशा हंसाते भी रहते हैं और महसूस भी रखते हैं। कभी महफिल को ठंडा नहीं रहने देते, हमेशा अपनी शायरी से महफिल में एक जान डाले रखते हैं। इसके बाद हमारी मैडम नुसरत साहबा हैं जो कि अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार करेंगी। आप हमारे साथ रहें, मेरी वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें। मैं आज आपको अपनी मीटिंग में लेकर आई हूँ, ठीक है? फिर आगे खुद आप इनकी ज़बानी सुने और हमारी मतलब वो मीटिंग का मज़ा लें कि हम लोग कैसे मीटिंग में होते हैं। आते सावन एक बार तालावन कूंजा भी फेरा पागन रुठड़ी कुआ मनागन रोंदे कुतूरावन मलक एक बार तालावन एक बार तालावन असद ते दर्द ढेरन ये बुज़दार साहब ने महफिल इसलिए गर्म की हुई थी कि सुनल साहब का इंतज़ार हो गया। अब वो थक गए हैं, बैठ गए हैं, क्योंकि गर्मी है। गर्मी में आप लोगों को पता है ज़्यादा बोलना भी इंसान को थका देता है। उन्होंने कहा जब तक मैं पानी शानी पी लूँ। जुनल साहब तशरीफ़ लाते हैं, फिर वो अपनी गुफ्तगू का भी आगाज़ करेंगे। और जुनल साहब की आमद है, सारे लोग उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि अपने सीनियर का इस्तकबाल जितनी भी खूबसूरती से किया जाए वो कम है। ये हमारी मैडम साहबा नुसरत, एरिया मैनेजर साहबा नुसरत बीबी हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी वजह से हमारे इदारे की बहुत इज़्ज़त है। अल्लाह पाक इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। सिर तो खुश करने वास्ते मैं खड़ा, बाकी थक हर कोई बंदे तो मेरे वास्ते मंगी करो। बस इतनी सी बात है। मैं मलंग हूँ, मलंग तो मांगू, क्योंकि मैं अपनी आवाज बाहर निकाल लेता हूँ। खुदा की कसम, मेरी बहनें हो, मेरी बेटियां हो, मेरी भतीजियां हो, पर मेरा ये दिल है कि मैं किसी को हंसाता रहूं। अल्लाह मुझे बख्श देगा कि किसी ने किसी उनको इतना बदन पैसे इवेंट ही नहीं, ये उसका माइंड क्या है। क्या बहरहाल सालिद साहब, जोनक साहब, उल्फा महमूद गौर साहब गाड़ी ते रवान ई वेले गेल दे नाल पहुंचा रहे इस्तकबाल वास्ते। सारे तो रवाना थी वजो इस्तकबाल वास्ते अगो खड़ वजो। जोनल हेड साहब, उल्फा महमूद गौर साहब, सारे मन भावने दोस्त जोनल हेड साहब उल्फा महमूद गौर दी आमद 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 ही साथी फरमा रहे हैं। आप पहुंच गए स्टेज पर, तालियों से इस्तकबाल। जोर से जनाब उल्फा महमूद गौर से सुन रहे दीदी खान मोहब्बते बड़ा दोस्त, साहब का साहब है, दोस्त का दोस्त है। नहीं कभी आप से कोई मारा या क्या किसी से कोई ऐसी बात नहीं की कि आप रूठ जाए। बहरहाल
तालियों की गूंज। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हर दिल अजीज, हमारे जोन के लीडर, रीजन के यहाँ पर लीडर, हमारी हमारे मैडम नुसरत बीबी साहब अपनी ख्यालात का इजहार करेंगी। वो कितनी खूबसूरत गुफ्तगू करती है, ये आपको आज सुनकर पता लगेगा। वो मेरी फील्ड फोर्स बहुत पसंदीदा लीडर, माशाल्लाह माशाल्लाह, एरिया मैनेजर हैं। और स्टेट लेवल के पिलर SSM, SM और ASR साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, एक तो आज SSM की जो टीम है बहुत कम है, आज बहुत ही कम है। ये जो तादाद है, एक एरिया की तादाद आई हुई है। चले मैं मानती हूँ मैडम साहबा के एरिया के एक SSM के घर में डेथ हुई है, मगर एरिया 48-53 की भी तादाद बहुत कम है। जून का महीना जनून का महीना होता है। जब से मैं स्टेट लाइफ में आई हूँ, इस माह को जनून का महीना कहा गया है। कभी दिसंबर को जनून का महीना नहीं कहा गया, हालांकि साल का आखिरी मंथ होता है। इस साल को क्या कहा गया है? जनून का महीना। मुझे लगता है कि अभी तक इस हमारे एरिया में जनून पैदा नहीं हुआ। हालांकि बहुत ही खूबसूरत कंटेस्ट दिए गए हैं जून की तरफ से, प्राइज़ है, उन पे भी तवज्जो नहीं है, टीमों को साथ ले आने की भी तवज्जो नहीं है। मतलब है कि अभी आप धीमी धीमी नींद में हैं, सो रहे हैं। माजरत के साथ साथ आज सबमिशन बहुत ही कम है, मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा कम है। मुझे उम्मीद थी कि मेरे एरिया की जो सबमिशन होगी वो कम से कम 30 लाख होगी। सर, मैं वादा करती हूँ अपनी टीम के साथ 10 लाख प्रीमियम इंशाअल्लाह ताला हम सर बुध वाले दिन जमा करा देंगे, कल नहीं परसों। मैडम शमीम की यूनिट से है, और एक भी 10 लाख है, वो भी इंशाअल्लाह इसी वीक 30 लाख की सबमिशन, जिसका मैं कह रही हूँ सर 2-3 दिन में इंशाअल्लाह ताला जमा होगा। और ऐसे ही मैडम रुकैया सकलैन के एरिया से भी हम उम्मीद करते हैं कि अगर सबमिशन आज किसी वजह से नहीं आ सकी, नहीं पहुंची, तो आप उसको सेकंड टाइम तक लाएं और कल तक भी उसको रिकवर करें। मैं आपको बताऊं मैडम अजरा की सबमिशन कैसे होगी। मैडम अजरा हफ्ते वाले दिन फील्ड में गई, एक दिन की फील्ड है जो पूरे पंडाल में एक SSM की 4,26,000 सबमिशन है। ये सबमिशन है, इसको मैं कम समझती हूँ, मगर फिर भी बेहतर है। चेक साइन करवा के लाई है, क्या करके लाई है? चेक साइन करा के क्लाइंट से लाई है। इस तरह से आप मोटिवेट जब क्लाइंट को करेंगे, क्लाइंट अपनी जाती चेक भी साइन करके आपको दे देगा। सुबह से नेशनल बैंक गई है, UBL बैंक गई है, एक चेक था नेशनल बैंक का, एक चेक था UBL बैंक का। मेरी आदत है जब मैं अपने जूनियर के साथ फील्ड में जाती हूँ, सबमिशन भी अपने स्पुर्द कर लेती हूँ कि चोरी ना हो जाए, और चेक भी अपने पास रख लिए थे। मैडम ने सबसे पहले मेरे घर से चेक उठवाए, उसके बाद नेशनल बैंक गई, उसके बाद UBL बैंक गई। मैं सारे अपने साथियों से कहूँगी कि मैडम अजरा परवीन के लिए फिर से ज़बरदस्त क्लैप कर दें। ये तालियां आपके लिए बहुत कम है मैडम के लिए। 3rd पोजीशन, आप MA उनके बगैर होती नहीं है। वारिस शाह MA नहीं थे, उनके बगैर MA नहीं होती। आपको एक बात बताऊं, अली अजमेरी साहब MA नहीं है, उनके नाम के बगैर आज MA नहीं होती। ये क्यों मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि उनके ख्वाब बड़े थे, तो इसलिए आज उनके नाम भी बड़े हैं। क्या बड़े थे? ख्वाब बड़े थे। तो आप लोग ख्वाब नहीं देखते, ख्वाब बड़े देखने चाहिए। हमेशा पूरी दुनिया का ये अलमिया है कि ख्वाब से ही इंसान आगे बढ़ता है, कभी पैसे से, ना ही अमीर घर में पैदा होने से, ना पैसे से। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वो है ख्वाब, जो आपको वो ख्वाब आगे लेके जाता है। मैं आपको ये बताऊं कि इस टाइम तक जितनी भी दुनिया में कामयाबियां हासिल की हैं लोगों ने, वो उन्होंने ख्वाबों से। आपको जो इस टाइम हमारे मलिक रियाज बेटी के इलाज के लिए बर्तन सेल किए, तो बेटी का इलाज किया, क्या किया?
घर के बर्तन बेच के बेटी बीमार थी तो उसका इलाज मुआवजा कराया, मगर उसने ख्वाब बनाया कि मैं ऐसा काम कोई करूं, क्या करूं, ऐसा काम करूं कि जिससे मेरे हालात बेहतर हो जाए। आप लोग अपने हालात बेहतर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाब देखो नहीं, बनाओ ख्वाबों को देखना और बनाना और बात है। आप साथी जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, अपने ख्वाब आज ही से अपने ख्वाब बनाना शुरू करते हैं। ख्वाब ये है कि मेरा ESR साथी का है, मैंने सेल्स मैनेजर प्रमोट होना है, मेरा SM साथी का है, मैंने सीनियर सेल्स मैनेजर प्रमोट होना है, मेरा SSM साथी का है, मैंने एरिया मैनेजर प्रमोट होना है। ये ख्वाब है। जब हम ऐसे आए थे, ESR बताओ, उसके बाद तैयार रहेंगी जी मैडम शमीम बीबी साहबा SSM। वारिस जी, उमैर आ जाए, उसके बाद मोहम्मद उमैर। जी आगे हैं 1 लाख वाले साथी मरियम खालिद। यहाँ पर मुझे भी फूलों की माला पहनाएगी, क्योंकि मैं 1,30,000 के बैलेंस के साथ आई थी और मैं सुरखरू थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई, लेकिन कैमरा मैन ना होने की वजह से फिर मेरी सही वीडियो बनती भी नहीं है। बस थोड़ा बहुत जो बन जाती है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर इनकी गुफ्तगू जारी है और बहुत खूबसूरत इनकी गुफ्तगू है। ये हमारे अंदर जुनून पैदा करते हैं कि काम करें। वाकई काम करने से इंसान काम चल फिर करने से तो काम होता है। हम लोग सुस्त होते हैं, काम गर्मी की वजह से करते नहीं हैं। ये हमारे सीनियर, हमारे असातिज़ा, हमारे रहनुमा हमें रास्ते दिखाते हैं और हमें आगे बढ़ने की मुसलसल वो तरबियत देते रहते हैं ताकि हम लोग अच्छा वर्क कर सकें। और इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई कामयाबी मिलती है इन लोगों की दुआओं की वजह से, तो सच में सर फ़ख्र से बुलंद होता है, बहुत खुशी होती है। पता चला या दोबारा सुनो। गिरते हैं शहवार ही मैदाने जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। समझ नहीं आई अभी तक, मुझे लगता है। मेरी बेटियों बहनों अस्सलाम वालेकुम। तवील है मुसाफर मगर मंजिल का यकीन है। तवील है मुसाफर मगर मंजिल का यकीन है। मंजिल सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। मुझे रास्ते से मत डरा ऐ दुनिया वाले, मैं जिसकी आस पर हूँ वो रब्बे करीम है। माशाल्लाह जुनून का महीना आपके चेहरों से यहाँ होता है। जो अपनी आंखों में शायद वो सपने नहीं सजाते, उन्हें अपने बच्चों से कोई गर्ज नहीं है, उनके बच्चों का मुस्तकबिल ही नहीं है। वो सोच भी नहीं सकते कि वो करना क्या चाहते हैं। जिनके कोई सपने होते हैं वो घर से निकलते हैं,
जिन्होंने कुछ सोचा होता है अपने बच्चों को कुछ बनाने का, वो आराम नहीं करते। आज का सुकून जो है कल की बर्बादी हो, क्योंकि अभी आप यंग है। यंग होते हुए अगर आप गर्मी को फील करते हैं तो बुढ़ापे में आपका क्या हासिल हो। मुझे बार बार जहां भी मैंने बात की, अक्सर पेशतर मैडम नुसरत कहती गर्मी बड़ी लाके मेरा तो पता नहीं हाँ क्या करे क्या आदि में क्या थी ना, पता नहीं क्या आदि है कि मेरा हाथ धक धक कर किए क्या कर तो गर्मी लग गई। मैं पिछले हफ्ते बहावलपुर गया, बहावलपुर में गया अपने बेटे के साथ था, तो सख्त गर्मी का टाइम था, 2 बजे हुए, मैं रोड पे उतर के खड़ा हूं। मैंने किसी बंदे को वहां हांफता हुआ नहीं देखा, किसी को मैंने गिरा पड़ा नहीं देखा। मुझे यकीन हो गया कि हम झूठे हैं। मुझे यकीन हो गया कि हम ऐसे आराम परस्त फिरके से तलक है जो सिर्फ ख्वाब झूठ में देखता है, शेख चिली की तरह देखता है, जो काम करना पसंद नहीं करता, सिर्फ बातें करता। यही मैडम पिछले महीने तक बहुत ही प्रॉब्लम में थी कि मेरे गर्मी बहुत लगती। अब इज्जत का मसला बना, अब कंपटीशन लगा, तो सुबह 8 बजे भी मार्केट में होती है, सुबह 8 बजे भी फील्ड में गई होती है, सारा दिन फील्ड में रहती है, रात 11-12 बजे आती है। क्यों? कि अब उसे पता चला कि मेरी अपनी इज्जत पे बन रही। चैलेंज किया गया किसी की तरफ से, इन्हें भी और इन्हें भी। मैडम गुलाम रुकैया को जिसने चैलेंज किया है वो हाफिज सादिक है, और मुझे पता है मैडम आपसे जीत जाएगा क्योंकि आपके बंदे सोए हुए। और आपको ये भी बता दूं, उसके पास टीम भी नहीं है, फिर भी वो जीत जाएगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपके हालात बता रहे हैं, आपकी सबमिशन, आपकी 15 दिन की सबमिशन बता रही है कि आप किस काबिल। दूसरा एरिया है 48 से 38, और उसके पास कोई टीम नहीं है, वो पर्सनल टीम पे काम करता है, और मैं यकीन दिलाता हूं वो जीत जाए क्योंकि आपके बंदे सोए हुए। यहाँ पर फिर हमें टारगेट दिए गए और हमें जुनून दिलाया गया कि जून के आखिर तक हमने ये टारगेट कंप्लीट करने हैं, और दूसरे एरियाज़ के साथ हमारा मुकाबला रखा गया और मुझे खसूसी तौर पर एक चैलेंज दिया गया, और इंशाल्लाह जून के आखिर तक वो मैं पूरा करूँगी और उसकी वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये हमारी मीटिंग थी, और इस तरह की हमारी मीटिंग में हमें जोश और वलवला दिया जाता है। इनकी गुफ्तगू सुनकर यकीन करें, इस धूप में गर्मी में हम निकल पड़ते हैं, और मैं सारा दिन वर्क पे होती हूँ। अल्लाह ताला मेरी रोज़ी में बरकत दे, रिज़्क़ के हलाल कमाना कोई गलत बात नहीं है। इसके लिए आप किसी उम्र का इंतज़ार ना करें और अपने काम, क्योंकि जब मैं सबा इस उम्र में कर सकती हूँ तो आप लोग नौजवान होकर क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद खाना था जो कि बेहद लजीज था, और बहुत सी डिशें थी, लेकिन वीडियो में बना नहीं सकी कंप्लीट।